प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। आज बात करेंगे दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या है ये अपन जानते हैं आज। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। एक गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके सामने एक बिंब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है ये अपन ने देखा था कि दर्पण के सम्मुख उसकी स्थिति तय करती है। लेकिन हमारे पास में एक संबंध है जिसकी मदद से उस बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीन में से यदि दो ज्ञात हो तो हम तीसरी राशि की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार के इस संबंध को, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के मध्य के उस संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र को इस प्रकार लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब मैं स्पष्ट कर दूं और हमें पहले से जानकारी है। f यहाँ फोकस दूरी है। f फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है भाई? फोकस की दर्पण की ध्रुव से दूरी। देखिए दर्पणों में आप देखेंगे कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। दूरियां सारी की सारी ध्रुव से नापी जाएगी। यानी ध्रुव को हम एक तरह से मूल बिंदु मान सकते हैं। फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और u बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु, बिंब की दूरी, वस्तु की ध्रुव से जो दूरी है, बिंब की ध्रुव से दूरी को हम बिंब की दूरी कहेंगे। और v कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v से प्रकट की जाती है। ये तीन राशियां हैं। इन तीन के मध्य इस प्रकार का संबंध है। इस संबंध में यदि दो राशियां ज्ञात हो, जैसे u और v ज्ञात हो तो f की गणना कर सकते हैं। v और f ज्ञात है तो u की गणना कर सकते हैं। u और f ज्ञात हो तो v की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार उस कैलकुलेशन में इस संबंध को काम में लिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण है चिन्ह नियम। जो बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के लिए जो नियम अपन ने तय किए थे, उस नियम के अनुसार हमें चिन्ह उस सूत्र में चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि जो दर्पण है उसके बिंब बाईं ओर रखा जाता है। बिंब सदैव बाईं ओर रखा जाएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो ये जो चिन्ह परिपाटी है हमारी, जिसमें यहाँ ध्रुव माना है, इसके इधर रखा जाने से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। याद रख लो, u बिंब की दूरी सदैव इस सूत्र में रखते समय ऋणात्मक लेनी है। अज्ञात है, यदि u मालूम नहीं है तो u की आप गणना करोगे तो u का मान निगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, तय है। और f फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी है। ऋणात्मक लेंगे हमेशा, क्यों? ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, इसका फोकस यहाँ है। तो जो ध्रुव से फोकस की जो दूरी है वो बाईं ओर है ना। और मूल इसमें देखो आप, यहाँ से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, इधर धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, जैसे ये इस तरह से, ये इसका ध्रुव, इसका फोकस इधर होगा उस साइड, तो इस फोकस की यहाँ से दूरी वो पॉजिटिव ली जाती है। तो हमें स्पष्ट रूप से ये चीज़ें याद रखनी है। इस फॉर्मूला में u हमेशा माइनस में लेना है, निगेटिव लेना है। और फोकस दूरी, अवतल दर्पण की बात हो रही है तो उसकी फोकस दूरी निगेटिव लोगे,
और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। ये चीज़ें तय हो गई। अब प्रतिबिंब है, उसकी दूरी कैसे लेनी है? अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है? यदि प्रतिबिंब बाईं ओर ही बन रहा है, जिधर वस्तु है उसी ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेनी है और दूसरी ओर बनेगा। इस तरह यदि प्रतिबिंब बन गया तो तय की दूरी पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब, देखो बाईं ओर बनेगा तो वास्तविक होगा। वास्तविक होने पर ऋणात्मक माइनस में लेना है उससे, तथा आभासी होने पर धनात्मक लेनी है। ये चिन्ह नियम है, इसका बहुत सावधानी से हमें उपयोग करते हुए आंकिक प्रश्नों को हल करना है। यदि चिन्ह नियम को आपने इग्नोर कर दिया, उसका ख्याल नहीं किया, तो आपके जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण संबंध, दर्पण सूत्र, जो गोलीय दर्पण से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध है, जिसका उपयोग है इन 3 राशियों में से यदि 2 ज्ञात हो तो हम तीसरी की गणना कर सकते हैं। फिर एक राशि है आपके आवर्धन क्षमता, आवर्धनता या आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या है? मैग्नीफाइंग पावर क्या है कि दर्पण है, उससे जो प्रतिबिंब बना है वह बिंब का कितना गुना है। दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। परिभाषा बता दूं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता या आवर्धन क्षमता कहते हैं। आप इसको m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से लिखते हैं। इस संबंध को प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों के अनुपात में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V/U। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को भी आप क्या कह सकते हैं? आवर्धनता कह सकते हो। और एक साथ लिखें तो m बराबर h' बटे h इज इक्वल टू V/U। लेकिन आप यदि इसमें चिन्ह नियम काम में लें तो चिन्ह नियम में एक उल्टे उत्तर आ जाएंगे। इससे आप हल करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इससे आने वाला निगेटिव हो जाएगा। दोनों से एक ही प्रकृति के, एक ही चिन्ह के उत्तर नहीं आते हैं। इसलिए क्या करते हैं, चिन्ह नियम काम में लेने पर, चिन्ह नियम से m बराबर अपन देखें तो h' इज इक्वल टू V/U। इस संबंध को काम में लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके उपयोग, यानी 2 सूत्र आपने देखे, UVF संबंध और रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता या आवर्धनता का संबंध। इनकी मदद से अपन कुछ आंकिक प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करते हैं। एक आंकिक प्रश्न आपके गुरुजी ने बताया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किताब का ही प्रश्न होगा, कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब का यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब, उसके सामने जो बिंब रखा है उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यानी प्रतिबिंब कैसा है? आभासी।
आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो बिंब की दूरी ज्ञात करो, बिंब की दूरी ज्ञात करो। अब पहले मैं चिन्ह नियम की से मदद से काम करूंगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के जो फोकस है वो दाईं ओर होने से उसकी जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। लिखा आपने, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक। तो चिन्ह नियम काम में लेते हुए इसकी फोकस दूरी कितनी लिखूं? F बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फिर आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं V, और प्रतिबिंब आभासी होता है तो उसकी दूरी को पॉजिटिव लेना है। कहाँ ये बात लिखी है मैंने? ये देखो, वास्तविक होने पर ऋणात्मक और आभासी होने पर क्या लेना है? धनात्मक लेना है। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसे लूँ मैं? पॉजिटिव। कितनी है प्रतिबिंब? कितनी दूरी पे बन रहा है? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं? U। आपको U की गणना करनी है। अब आपको गुणा भाग लसअप आदि यदि आते हो, पक्षांतर गणित में आपने सीख रखा हो, तो आप U की गणना बहुत आसानी से कर सकते हो। कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र। तो पहले आप लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में जो मालूम है, कौन मालूम है? v। कौन मालूम है? f। v व f के मान रखने पर तो क्या बनेगा? 1/f। f की जगह क्या लिखूं? f का मान कितना है? 30। फिर 1/u मालूम नहीं है तो u की जगह सिर्फ u लिख दो, प्लस v का मान कितना है? 20। अब आप क्या करेंगे? इसमें अज्ञात कौन है? u, और जो आंकड़े हैं उनको एक तरफ रखो, यानी इस पद का बाईं ओर ले जाइए। ले जाने को गणित में क्या कहते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण में आपने सीखा है, या आप जानते होंगे कि पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। धनात्मक संख्या ऋणात्मक बनती है और ऋणात्मक है वो धनात्मक। तो फिर क्या बनेगा? देखो जरा, 1/30 1/30 माइनस 1/20। ये बाईं ओर आया तो माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/u। अब इसको सरल करना है। बाईं ओर भिन्न है, भिन्न सरल करने के लिए आप लसअप लेते हैं। 30 और 20 का लसअप कितना आएगा? 60। 30 का 60 में भाग जाएगा 2 बार, 2 × 1 2, माइनस 20 का 60 में भाग जाएगा 3 बार, 3 का 1 से गुणा 3, 1/u। 2 - 3 -1 -1/60 बराबर u। अब इनको आप उलट सकते हो या इनका वज्र गुणा कर सकते हो। इनका वज्र गुणा किया -u, u का 1 से गुणा, -u इज इक्वल टू 60, u इज इक्वल टू आ गया -60 सेंटीमीटर। यानी बिंब की दूरी क्या आई? -60। बिंब की दूरी माइनस में हमने शुरू में तय कर लिया था कि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक रखनी है। दी हुई है, नहीं दी हुई है तो वो निगेटिव ही आएगी। कहाँ बात हुई थी? u सदैव ऋणात्मक लेनी है, तो बिंब की दूरी आ गई। यानी वस्तु को उस दर्पण, कौन सा 30 सेंटीमीटर वाले दर्पण के सम्मुख 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो ये आंकिक प्रश्न अपन ने सरल कर दिया। फिर एक और प्रश्न है, आंकिक प्रश्न 1, ये 2। दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण में या शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्यक्ति शेविंग बना रहा है और अपने चेहरे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है? 20 सेंटीमीटर पर। अब कल हमने चर्चा की थी कि कौन सा दर्पण
शेविंग के लिए या महिलाएं मेकअप के लिए काम में लेती है, वो अनुप्रयोगों में, दर्पणों के अनुप्रयोग में मैंने आपको बताया था, तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और इस प्रयोजन में जब आपको शेविंग के रूप में अवतल दर्पण को काम में लेना है, तब आपका चेहरा बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य होना चाहिए। तो उसने कहा है कि एक चेहरा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप बात कर रहे हैं, इस प्रश्न से समझ रहे हैं कि दर्पण कौन सा है भाई? अवतल। शेविंग दर्पण कह दिया, उसने दर्पण का टाइप नहीं बोला, प्रश्न में लिखा नहीं है कि उत्तल है कि अवतल, लेकिन ये लिखा है कि शेविंग दर्पण है। शेविंग दर्पण का मतलब अवतल दर्पण है। तो दर्पण कौन सा है? अवतल है। और उसका जो चेहरा है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर है, और चेहरे को अपन बिंब मानेंगे, तो बिंब की दूरी क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर। 20 लिखा या -20? माइनस लिखा। क्यों? क्योंकि u यानी बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर ठीक लिखा है, चिन्ह भी ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा दर्पण है? शेविंग दर्पण। शेविंग दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपन ने कहा कि वो ऋणात्मक होती है। कहाँ लिखा है भाई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लेनी होती है? ऋणात्मक। ये माइनस में ले लिया। अब क्या पूछा जा रहा है? तो प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धनता ज्ञात करो। प्रतिबिंब की दूरी यानी v ज्ञात करना है, v ज्ञात करनी है, और आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो v ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? v जानने के लिए हम इन तीन की मदद से काम करना चाहते हैं। तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। इसमें मान रखो, f की जगह f का मान कितना है? 80 नहीं, -80 = u 20 नहीं, -20 बराबर 1/v। इसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो -1/80। इसका इधर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण में क्या होता है? चिन्ह बदलते हैं। -1/20 का हो जाएगा +1/20 = 1/v। यहां कर लेते हैं इसको। 80 और 20 का लसअप लिया आपने, लसअप आया 80, और 80 का 80 में भाग एक बार गया -1, और 20 का 80 में भाग जाएगा 4 बार, और दाईं ओर है 1/v। क्या बना भाई? 4 -1 यानी क्या आया? 3/80 बराबर 1/v। अब वज्र गुणा करो, 3v = 80 और v = 80/3। v का मान आया 80/3। अब अपन जानना चाहते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। चिन्ह नियम को ख्याल करें तो आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ता है, -v/u। हम ये नहीं, ये काम ले रहे, क्योंकि हमको ये मालूम है, हमें बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां मालूम है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चिन्ह नियम काम में लेते हुए यहाँ -v। v कितना है भाई? 80/30, 80/3 भाग u इस प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है? -20। कितना है भाई? -20। m = माइनस से माइनस कट गया, 20 से 80 कटेगा, 20 से 80 4 बार कटेगा, 4/3, और 4 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.33, यानी +1.33। यानी इस प्रकार इस दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता के सूत्र का उपयोग कर हम किसी भी आंकिक, इस प्रकार के आंकिक प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। 2 प्रश्न और ले लेते हैं।
आप स्वयं मैं ये तो आपके सामने ये प्रश्न कर रहा हूँ, ये ठीक है, लेकिन आप खुद अपने हाथ से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जोड़ भागी गुणा भाग ये लसब ये सब क्रियाएं हाथ से और अभ्यास की है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आप गणित भी सुदृढ़ होगी और इस विज्ञान के प्रश्न भी आप आसानी से कर पाएंगे। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण में एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। अब इसमें दर्पण कौन सा है इस प्रश्न में नहीं कहा। जो प्रश्न कहा है दर्पण किस में लगा है, मोटरसाइकिल में। पार्श्व दर्पण, पार्श्व जो दर्पण होता है जो पीछे के दृश्य देखने के काम आता है उसे पार्श्व दर्पण भी कहते हैं। कल बात हुई थी, बताइए कि पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण काम आता है, उत्तल दर्पण। किस लिए, क्योंकि उसके छोटे से दर्पण, उत्तल दर्पण छोटा होता है लेकिन पीछे का बड़ा दृश्य उसमें एक साथ और नज़दीक दिखता है, इसलिए पीछे के दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण काम में लेते। तो वाहनों में लगे हुए पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। तो प्रश्न ने कहा है कि पार्श्व दर्पण है वाहन का, इसका मतलब दर्पण कौन सा है, उत्तल। तो प्रश्न से स्पष्ट हो गया कि हम कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण है। वो पीछे एक कार को देख रहा है, एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। तो बिंब की दूरी कितनी है, 4 मीटर। पीछे जो बिंब है वो कार है जिसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर। क्या लिखूं, 4 या -4, -4, यानी बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो फोकस दूरी क्या लिखूं, 1 मीटर। कैसी लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव। क्यों लेनी पड़ेगी भाई, बिंब की दूरी पॉजिटिव क्यों लेंगे, सॉरी फोकस दूरी को, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ही ली जाती है। तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की, यानी जो पीछे मोटरसाइकिल सवार के पीछे जो कार कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा, तो उसकी दूरी ज्ञात करनी है। और क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब किस प्रकृति का होगा। तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। f कितना है, 1, u कितना है, 4, नहीं -4, 1/v। 1/4 का इधर पक्षांतरण करो, पक्षांतरण में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, 1/1 + 1/4 = 1/v। 4 लसब आ गया, 1 का 4 में भाग 4 बार गया, 4 का 4 भाग 1 बार गया, 1/v। 4 और 1 5, 5/4 = 1/v। 5 का इधर गुणा करो, वज्र गुणा होगा, और 4 का 1 से गुणा होगा, 4। 5v = 4, तो v बराबर क्या आया, 4/5, 4/5 मीटर। और 4 में 5 का भाग जाएगा, 8 × 5 = 40 होता है, ये 0.8 मीटर, या 10.8 मीटर को क्या कह सकते हो, 80 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब नजदीक बनेगा, प्रतिबिंब है वो दर्पण में, उत्तल दर्पण में, वाहनों के पार्श्व दर्पण में नजदीक बनता है। फिर उसमें क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। अब प्रकृति भी यहाँ से पता पड़ रही है, कैसे पता पड़ रही है, प्रतिबिंब की दूरी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब क्या है, आभासी। और इसका आवर्धन यदि देखना है तो आवर्धन भी देखो, m = -v/u, -v/u, -v। v कितना है भाई, ये 10.8, और u वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 4 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 4। क्या होगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर 4 का पॉइंट्स में भाग जाएगा 0.2। आवर्धन कितना आएगा, 0.2, यानी जो प्रतिबिंब होगा बिंब का 0.2 गुना होगा। जो प्रतिबिंब है बिंब का 0.2 गुना, यानी छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा।
एक और आंकिक प्रश्न गुरुजी ने सुझाया है, वो और डिस्कस कर लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि लेंस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाए। उत्तल लेंस, ये लेंस अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो लेंस से रिलेटेड बात अपन बाद में करेंगे। ये अब तो भाई सिर्फ अपन दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। तो दर्पण से संबंधित देखो, आप इस प्रश्नों में आपको समझ में आ रहा है कि आंकिक प्रश्न में उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, ये हमको पता नहीं है। उन्होंने तो लिख दिया कि शेमिंग बनाने का दर्पण है, उन्होंने लिख दिया कि पीछे के दृश्य देखने का दर्पण है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि शेमिंग बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में आते हैं, पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण काम में आते हैं। यानी जो हमारा अध्ययन है वो पूरा होना चाहिए। हमने केवल दर्पण पढ़े हैं, दर्पण के बाद उसके प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा है, फिर उनके उपयोग पढ़े थे, वो सारे आपने यदि पढ़े हैं तो आप इस प्रकार के आंकिक प्रश्न करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आंकिक प्रश्न अभ्यास की वस्तु है, अभ्यास का कार्य है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी ही आपकी अच्छी मास्टरी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगी, आंकिक प्रश्न करने का बेनिफिट ये होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं, वो ज्ञान भी हो जाएगा, और याद नहीं भी है तो इस प्रकार के आंकिक प्रश्न करने से वो चीज़ आपकी और ज़्यादा मजबूत और पक्की हो जाएगी। इसलिए फिजिक्स वाला जो विज्ञान का भाग है उस पर मास्टरी करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए आंकिक प्रश्नों से कभी दूर मत भागो। मोर द न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट, मोर द गुड फिजिक्स। भौतिक उतना अच्छा होता जाएगा जितना आप न्यूमेरिकल अभ्यास करोगे। जो न्यूमेरिकल से पीछे रहते हैं, जो लिखने में पीछे रहते हैं, लिखने से जो जिनको हिचक रहती है उनको उनकी फिजिक्स कमज़ोर रह जाती है। तो फिजिक्स बेटर बढ़िया करने के लिए आंकिक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने 3 कराए आपको, आप खुद ढूंढिए अपनी किताब में से, और जो आपके पास मटेरियल कोई हो तो उससे अभ्यास करिए, खुद भी बनाइए प्रश्न और उनको हल कीजिए। धन्यवाद।